नमस्ते बच्चों। इस वीडियो में हम आज हिंदी की बुक का 7वां पाठ मैं और मेरा देश पढ़ेंगे। आओ शुरू करें। हमारे देश भारत के महान संत कौन होता है? जो अच्छे उपदेश देता है, जो इस संसार की गतिविधियों से दूर चला जाता है, उसको संत कहते हैं। उसका नाम था स्वामी रामतीर्थ। कौन से संत थे? स्वामी रामतीर्थ। एक बार जापान गए। जापान में वे रेल द्वारा यात्रा कर रहे थे। एक दिन उन्हें खाने को अच्छे फल नहीं मिले। क्या नहीं मिला उन्हें? अच्छे फल खाने को नहीं मिले। और वो यात्रा किस चीज़ से कर रहे थे? रेल के द्वारा। उन दिनों फल ही उनका भोजन था। वो रोटी वगैरह नहीं खाते थे, उसमें केवल फल ही खाया करते थे। गाड़ी एक स्टेशन पर रुकी। वहाँ भी उन्होंने फल खोजे का मतलब ढूंढे, पर वहाँ भी नहीं मिले। उनके मुंह से निकला, जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। एक जापानी युवक, जापान में रहने वाला एक लड़का प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। प्लेटफॉर्म क्या होता है? जहाँ रेल रुकती हैं उसको प्लेटफॉर्म बोलते हैं। रामतीर्थ की बात सुनकर वह भागकर एक टोकरी ताजे फल ले आया। उसने फल स्वामी जी को भेंट करते हुए कहा, भेंट करते मतलब देते हुए, भेंट करना माने देना, देते हुए कहा, लीजिए, आपको फलों की ज़रूरत थी। स्वामी जी ने समझा यह कोई फल बेचने वाला है। उन्होंने उससे फलों के दाम पूछे। युवक ने फलों के बदले कुछ भी लेने से इनकार कर दिया, का मतलब मना कर दिया। बहुत आग्रह करने पर, आग्रह मतलब प्रार्थना या विनती, बहुत प्रार्थना करने पर उसने कहा, आप इनका मूल्य देना ही चाहते हैं तो अपने देश में जाकर किसी से यह मत कहना या कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। देखिए उस छोटे से बच्चे की अपने देश के प्रति सोच कि दूसरे देश में जाकर के उनके देश को कोई बदनाम ना करे। तो प्यारे बच्चों, हमें भी अपने देश के प्रति ऐसी ही सोच रखनी चाहिए। स्वामी रामतीर्थ युवक का उत्तर सुनकर मुग्ध हो गए। मुग्ध का मतलब क्या होता है? उस पर बहुत खुश हो गए, बहुत मोहित हो गए। युवक ने इस छोटे से कार्य से अपने देश का सम्मान बढ़ा दिया। सम्मान मीन आदर बढ़ा दिया। इस बात को हम एक दूसरी घटना से और भी अच्छी तरह समझ सकते हैं। किसी देश का एक विद्यार्थी तो जानते हो ना, स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, शिक्षा पाने के लिए जापान गया। एक दिन वह सरकारी पुस्तकालय से, पुस्तकालय क्या होता है? जहाँ पर बहुत सारी किताबें रखी हों पढ़ने के लिए, उसको पुस्तकालय बोलते हैं। पुस्तकालय से कोई पुस्तक पढ़ने के लिए ले आया।
इस पुस्तक में दुर्लभ चित्र थे। दुर्लभ का मतलब होता है जो बड़ी मुश्किल से मिलते हों। दुर्लभ का मतलब होता है जो बड़ी मुश्किल से मिलते हों, ऐसे चित्र थे। इन चित्रों को उस युवक ने पुस्तक से निकाल लिया और पुस्तक वापस कर दी। किसी जापानी विद्यार्थी ने उसे ऐसा करते देख लिया और पुस्तकालय में उसकी शिकायत कर दी। जब पुलिस ने तलाशी ली तो चित्र उस विद्यार्थी के पास मिल गए। अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए। अपराधी कौन? दोषी, गलती करने वाला को दंड मिलना ही चाहिए। पुस्तकालय के बाहर बोर्ड पर लिख दिया गया कि पुस्तकालय में इस विद्यार्थी का प्रवेश मतलब अंदर आना तो वर्जित है। वर्जित का मतलब बंद है ही। इसके देश के निवासियों का भी प्रवेश वर्जित है। यानी उस लड़के के साथ साथ उसके देश के और लोगों को भी उस पुस्तकालय में आना बंद कर दिया। विद्यार्थी को जापान से निकाल दिया गया, जहां रामतीर्थ को फल देने वाले युवक ने अपने काम से अपने देश का सिर ऊंचा किया था, वहीं दूसरे ने अपने काम से अपने देश का मस्तक मीन माथा ऐसा झुकाया कि वर्षों तक उसे संसार की आंखों में गिराता रहा। हम यह समझ लें कि जब हम कोई बुरा काम करते हैं तो हमारे माथे पर ही बुराई का टीका नहीं लगता, बल्कि देश का सिर भी नीचा हो जाता है। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमारे साथ साथ देश का सिर भी ऊंचा हो जाता है। इसलिए हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे देश की प्रतिष्ठा माने इज्जत, मान सम्मान खराब हो। क्या आप कभी केला खाकर छिलका रास्ते में फेंकते हैं? अपने घर का कूड़ा बाहर खुले में फेंकते हैं? अपशब्दों का प्रयोग करते हैं? अपशब्द मतलब गंदे शब्द, गालियाँ इधर की उधर लगाते हैं, यानी किसी की बात किसी दूसरे के आगे कहते हैं। अपने घर, दफ्तर, गली को गंदा रखते हैं। चलते फिरते कहीं भी थूक देते हैं। प्रार्थना स्थलों, उत्सवों, प्रार्थना स्थल जहाँ प्रार्थना होती है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, उत्सव कोई भी किसी प्रकार का अच्छा प्रोग्राम हो, जैसे ब्याह शादी हो, कोई और मेलों, रेलगाड़ियों और खेलों में ठेलम ठेल करते हैं। ठेलम ठेल का मतलब समझते हो? धक्का मुक्की। विद्यालय या कार्यक्रम स्थल पर विलंब से पहुंचते हैं। विलंब माने देरी से पहुंचते हैं। और इसी तरह के अन्य अशिष्ट आचरण करते हैं। अशिष्ट का मतलब बुरा व्यवहार करते हैं। यदि आपका उत्तर हाँ है तो आपके द्वारा देश के सम्मान को गहरी चोट पहुंच रही है। यदि आपका उत्तर नहीं है तो आपके द्वारा देश का सम्मान बढ़ेगा और देश का मस्तक ऊंचा होगा। तो प्यारे बच्चों, ये आज आपका पाठ था और इसमें आखिरी पैराग्राफ में ये जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, यदि आप इनमें से कोई भी काम करते हैं तो आप इनको छोड़ दीजिए, अच्छी तरह से करें ताकि आपका भी, आपके माँ बाप का भी और आपके देश का भी नाम ऊंचा हो।
और इस पाठ को आप अच्छे से पढ़ना कई बार, जब तक आपको समझ में ना आए। उसके बाद इस पाठ का अभ्यास करेंगे। तब तक जय हिंद।